आप सभी लोग। आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और एक लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद मैं आप लोगों के लिए एनर्जी अपडेट लेकर आ रही हूँ। उसका रीज़न ये है गाइस कि जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपके लिए शेयर किया है कि ये जो हमारा 8/8 का पोर्टल स्टार्ट होता है एंड जब तक 11/11 का पोर्टल आता है, इस 3 मंथ्स का टाइम पीरियड में आपके पास बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं यूनिवर्स की तरफ से जो आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने में बहुत हेल्प करती हैं। इसीलिए आपको कहा गया है इस 3 मंथ्स के टाइम पीरियड में अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा वेस्ट ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खुद के साथ स्पेंड करें, खुद के साथ कनेक्ट करें। इस टाइम में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ नए स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी आप लोगों को मिलने वाले होते हैं इस टाइम पीरियड में। इसीलिए आपसे कहा गया है कि इस टाइम पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने साथ स्पेंड करें, खुद के ऊपर फोकस रहें, बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को कहीं वेस्ट ना करें, एनर्जी अपडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहें, क्योंकि आप जब खुद से कनेक्ट करते हैं ऑटोमेटिकली आप एनर्जीज़ को एक्सपीरियंस करने लगते हैं, आप समझने लगते हैं। ठीक है, तो कल जो है हमारा न्यू मून है, तो न्यू मून एनर्जी अपडेट आप लोगों के लिए गाइडेंस देना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो न्यू मून है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहने वाला है। क्योंकि ये हमारा जो पितृपक्ष था, श्राद्ध पक्ष होता है तो कल हमारी अमावस्या है एंड अमावस्या जो होती है हमारे पितरों के लिए एवरी मंथ आती है। तो हम अपने पितरों का पर मंथ अमावस्या के दिन उनके नाम से जो भी दान दक्षिणा करते हैं वो तो हम करते हैं, लेकिन कल की बहुत स्पेशल इसलिए है क्योंकि सर्वपितृ अमावस्या होती है। तो जो लोग बहुत टाइम या सभी अमावस्या पे कुछ नहीं कर पाते हैं अपने एंसेस्टर्स के लिए, तो वो कल के दिन ज़रूर करें ताकि उनको अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स मिलें एंड इस जर्नी पर आपको हेल्प करें आपके एंसेस्टर्स, एंड जो भी कर्सेस हैं आपके एंसेस्टर्स पर वो रिलीज़ हों। इस तरह की प्रेयर्स करें अपने एंसेस्टर्स के लिए एंड जो भी नीडी पीपल्स हैं उनको आप लोग डोनेट करें कुछ ना कुछ। तो इस तरह से ज़रूर करें कल के दिन। जो लोग हर एक अमावस्या पर नहीं कर पाते हैं वो कल तो डेफिनेटली करें, ज़रूर करें, ताकि इसका जो फल है आपको बहुत ही ब्यूटीफुली रिवॉर्ड में आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं। ठीक है, ये तो रहा हमारा जो कल की न्यू मून था उसके बारे में। एंड हमारा इक्विनॉक्स भी अभी स्टार्ट हुआ है 23rd से। तो एनर्जीज़ में जो शिफ्ट मैं फील कर रही हूँ, ठीक है, जैसे ही ये पितृपक्ष स्टार्ट हुआ था, पास्ट जो फुल मून था हमारा, उसके बाद से ये जो पितृपक्ष स्टार्ट हुआ तब से बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज फील हो रही थी। बहुत से लोगों के मुझे पर्सनली मैसेज आ रहे थे कि मैम बहुत हैवी एनर्जी है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील हो रही थी, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही थी। उसका एक रीज़न ये भी होता है गाइस कि जब पितृपक्ष स्टार्ट होता है हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, हमारे से कनेक्ट करते हैं इस टाइम पीरियड में, तो आपको वो एनर्जी हैवी लग सकती है कुछ टाइम के लिए। एंड नेगेटिविटी इसलिए भी लगती है क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के एंसेस्ट्रल कर्स होते हैं, तो वो चीज़ें उनको नेगेटिव फॉर्म में देखने को मिलती हैं इस टाइम पीरियड में। वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी सरफेस पर आने लगती है, वही कर्सेस आपके सरफेस पर आने लगते हैं। आपकी डे टू डे लाइफ में आप लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा आपको हैवीनेस फील हो रही है, तो कुछ लोगों को इस वजह से भी नेगेटिविटी या हैवीनेस एनर्जीज़ में फील हो रही थी। ओके, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं होता है। जैसा कि आपको बताया गया है श्राद्ध पक्ष है, तो अपने पितरों के लिए तर्पण करें, उनके मुक्ति का मार्ग आप लोग खोल सकते हैं। आप लोग डिवाइन सोल्स हैं, तो आप लोग उनके लिए प्रे कीजिए। एंड परसों से जो है हमारे नवरात्रे भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो अब जो देवी माँ आ रही हैं तो आपकी हर तरह से जो भी नेगेटिविटी है उनको रिलीज़ करने वाली हैं, उनका अंत करने वाली हैं एंड एक न्यू बिगिनिंग की तरफ आपको लेकर जाने वाली हैं। एंड जो एनर्जीज़ हैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली एक शिफ्ट मैं फील कर रही हूँ एनर्जीज़ में। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी हमारे जो डिवाइन मैस्कुलाइंस हैं।
इस टाइम पीरियड में डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कंफ्यूज्ड, एंड जो पर्जिंग उनको हो रही है वो बहुत ही हैवीनेस के साथ उनको इस टाइम पर ट्रिगर दे रही है। क्योंकि इस टाइम पीरियड में जो मैस्कुलाइंस हैं, डिवाइन मैस्कुलाइंस हैं, उनकी फेमिनाइन एनर्जी एक्टिव हो रही है। ओके, आप लोगों में से बहुत सारी फेमिनाइंस के मैसेज भी आते हैं कि मैम हमें सडनली बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील हो रहा है या बहुत हैवी फील हो रहा है, रात को सो नहीं पा रहे हैं, स्लीपलेसनेस फील हो रही है। उसका रीज़न ये भी होता है कि समटाइम्स आप अपने पर्सन की एनर्जी को रिसीव कर लेते हैं। ओके, तो आप लोगों के जो मैस्कुलाइंस हैं इस टाइम पर उनकी फेमिनाइन एनर्जी एक्टिव हो रही है। उसका साइन आप लोगों को ये देखने को मिल सकता है कि आपके लेफ्ट बॉडी पार्ट्स में कुछ ना कुछ इशू हो सकते हैं, कोई पेन हो सकती है, कोई इंजरी हो सकती है लेफ़्ट साइड में बॉडी के। तो अगर इस तरह से आप लोगों के साथ इशू हो रहे हैं तो इसका मतलब आपके जो मैस्कुलाइन हैं उनकी फेमिनाइन एनर्जी एक्टिव हो रही है। एंड अगर मैं बात करूं हमारी फेमिनाइंस की, फेमिनाइंस के अंदर इस टाइम पर मैस्कुलाइन एनर्जी राइज हो रही है, बैलेंस हो रही है। बहुत सारी फेमिनाइंस के अंदर इस टाइम पर आप लोग फील कर रहे होंगे कि हो सकता है आप अपने मैस्कुलाइंस की तरह बिहेव कर रहे हैं, या जैसा उनका बिहेवियर रहा है आपके मैस्कुलाइंस का उस तरह से आप बिहेव कर रहे हैं, या उनकी कुछ हैबिट्स हैं आप उनको सडनली फॉलो कर रहे हैं। जैसे अगर आपके जो मैस्कुलाइंस हैं उनको बहुत ज़्यादा खाना पीना या कुछ ऐसी चीज़ें पसंद हैं, कोई डिफरेंट चीज़ ऐसी पसंद है, आप सडनली उनके बिहेवियर को फॉलो कर रहे हैं। एंड एक और चीज़ देख रही हूँ मैं यहाँ पर, बहुत सी फेमिनाइंस को जो उनके सोलर प्लेक्सिस चक्रा है उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज हो सकते हैं, पेन हो सकती है सडनली आपको सोलर प्लेक्सिस चक्रा में, या आपके हार्ट स्पेस में सेंसेशन आपको फील हो रही होगी। इसके साथ ही अगर आपके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी एक्टिव हो रही है फेमिनाइंस के अंदर, तो आपको आपके ब्रेन के लेफ्ट साइड में कुछ ना कुछ सेंसेशन या एनर्जी फील हो रही होगी। आपको इस टाइम पर आपका लेफ्ट ब्रेन एक्टिव हो रहा है, आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी एक्टिव हो रही है। इसी का रिफ्लेक्ट है कि आपके पर्सन की फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस हो रही है। तो यहाँ पर DMDF बैलेंस की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, दोनों तरफ बैलेंस हो रहा है। दोनों तरफ हैवी एनर्जीज इसलिए है क्योंकि जो भी नेगेटिविटी है आपके इनर साइड से, अगर आपके इनर मैस्कुलाइन साइड से कुछ भी नेगेटिविटी होगी तो वो डेफिनेटली हैवीनेस या ट्रिगर के साथ रिलीज होगी। तो अगर आपको सडन ट्रिगर मिल रहे हैं आपकी डे टू डे लाइफ में, या कार्मिक्स आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं इस टाइम पे, क्योंकि आप ये भी देख पा रहे होंगे इस टाइम पे जो हमारी फेमिनाइंस हैं कि मैस्कुलाइन एनर्जी जैसे ही आपके अंदर एक्टिव हो रही है, आप लोग अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं, या सडनली आपको ऐसा शेड्यूल फॉलो करना पड़ रहा है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा काम है मुझे करने के लिए एंड टाइम मेरे पास नहीं है, तो आप में भी बहुत ज़्यादा बिजी फील कर रहे हो खुद को। एंड ऐसा भी फील हो सकता है आप लोगों को कि आपका मन नहीं कर रहा है जो भी आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं उनको करने का, या आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को फॉलो करने का। एक डिस्कनेक्ट आप लोग फील कर रहे हो कि शायद कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल लाइफ डिस्टर्ब हो गई है, या आप जो डेली रूटीन फॉलो करते थे अपना वो नहीं कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो अगर ये इस तरह से आप लोगों के साथ सिचुएशंस हो रही हैं, या आपकी कर्मा फील्ड में आपको बहुत ज़्यादा ऐसे वर्क प्रेशर मिल रहा है कि जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं या आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो इसका मतलब इस टाइम पे आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी राइज हो रही है, बैलेंस हो रही है, उनकी साइड से कर्मास बैलेंस हो रहे हैं। तो परेशान ना हो, जैसा भी होता है आपको आपके कर्मास को तो बैलेंस करना ही है। एंड एक चीज़ का यहाँ पर मैं आप लोगों को वार्निंग देना चाहूँगी गाइस, जो मैं फील कर पा रही हूँ, आप में से बहुत से लोग नेगेटिविटी को अपनी तरफ खुद से अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की वाइब्रेशन हाई हो रही है। धीरे धीरे आप लोग बैलेंस में आ रहे हैं, एक हाई वाइब्रेशनल सोल में कन्वर्ट हो रहे हैं।
तो आपकी तरफ नेगेटिविटी या लो वाइब्रेशनल सोल्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकती हैं, या आप ही खुद से अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं कुछ चीज़ों में, लो वाइब्रेशनल चीज़ों में आप अपनी एनर्जी को सडनली वेस्ट कर रहे हैं अननेसेसरीली। क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी फील हो रहा है कि आप में से बहुत से लोग अपने ऑरा को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं एंड नेगेटिविटी या लो वाइब्रेशनल चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं और आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही हैं। तो बी केयरफुल गाइस, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखें, ऑरा प्रोटेक्शन ज़रूर करें, अपने घर के ऑरा की क्लिनजिंग करें एंड कोशिश करें जो भी चीज़ें आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही हैं, चाहे वो आपके कार्मिक्स हों या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही हैं, आप उनसे दूर ही रहें, उनको अवॉइड करें इस टाइम पर। हो सकता है कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो रहा है इस टाइम पर सोशल मीडिया चेक करने का, या कुछ ऐसी ही चीज़ों में फिजूल की आप मूवीज़ देख रहे हैं या फिजूल की सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मैसेजिंग में, चैटिंग्स में फ्रेंड्स के साथ। तो इस तरह की अगर चीज़ें आप लोग कर रहे हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। उसे प्रोटेक्ट करें, कोशिश करें अपनी एनर्जी को 3D चीज़ों में बहुत ज़्यादा इस टाइम पर वेस्ट ना करें। अपने इनर सोल के साथ कनेक्ट करें, डिवाइन के साथ कनेक्ट करें। बेशक आपको बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर हो सकता है, बिज़ी हो सकते हो आप, ठीक है, बट आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी सोल के साथ कनेक्ट करना है, एनर्जी को बहुत ज़्यादा बाहर वेस्ट नहीं करना है, ठीक। क्योंकि मैस्कुलाइन एनर्जी को बहुत ज़्यादा कर्मा फील्ड में अपना जो है अटेंशन देनी पड़ती है, अपने कर्मास को रिलीज़ करना होता है। तो यही हो रहा है आप लोगों के साथ। आप लोग कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा अपने एनर्जी को ड्रेन ना होने दें, ऑरा प्रोटेक्शन ज़रूर करें। एंड और एक चीज़ जो मैं फील कर पा रही हूँ, जो मैस्कुलाइंस हैं, जो हमारे डिवाइन मैस्कुलाइंस हैं, उनके अंदर इनर फेमिनाइन एनर्जी रेज हो रही है। तो एक बैलेंस क्रिएट करने की वो कोशिश कर रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, कुछ पुरानी चीज़ें याद कर रहे हैं, जो अपने इमोशंस उन्होंने सप्रेस करके रखे थे वो सरफेस पर आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, कुछ पुरानी यादें उनको आ रही हैं। तो मिसिंग एनर्जी एक डेफिनेटली मुझे फील हो रही है मैस्कुलाइंस की तरफ से अपने फेमिनाइन के लिए। एंड उनके जो भी कार्मिक्स हैं वो रिलेशंस अब ब्रेक होने की कगार पे हैं, बिल्कुल कार्मिक रिलेशंस रिलीज़ करने की कगार पे हैं इस टाइम पर। एंड एक जो मैं कहूँगी फेमिनाइन राइज होती है, जो शक्ति एनर्जी होती है। अब आप देखेंगे कि नवरात्रे से कल जो हमारा न्यू मून है, एक न्यू फ्रेश एनर्जी से कोशिश कर रहे हैं मैस्कुलाइंस भी अपने अंदर की शक्ति को जागृत करने की। तो फेमिनाइन एनर्जी एक्टिव होगी, आप लोग देखेंगे धीरे धीरे इस बैलेंस को क्रिएट करेंगे। एंड जब ये दोनों एनर्जीज बैलेंस होंगी आपके अंदर एंड आपके पार्टनर के अंदर, तभी आप लोगों को सोल मर्जिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। एंड और एक चीज़, यहाँ पर बहुत से लोगों को हार्ट में सेंसेशन फील हो सकती है, कुछ लोगों को हार्ट चक्रा ओपन हो सकता है, क्योंकि न्यू मून है। न्यू मून पर डेफिनेटली हमारा हार्ट चक्रा ओपन होता है, तो मिसिंग एनर्जी डेफिनेटली रहती है। तो हो सकता है कुछ लोग, आप में से बहुत से लोग सडनली मिस करने लगे अपने पर्सन को। बेशक आप बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट में हैं, अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा बातचीत भी नहीं हो रही है, अपनी कर्मा फील्ड में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, लेकिन फिर भी सडनली आप लोग मिस कर सकते हैं, ठीक है। आप कोरोना आ सकता है, थोड़ा बहुत मिसिंग एनर्जी आप लोग फील कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये हमारे न्यू मून का असर होता है, आप भी मिस कर रहे हैं, आपके पर्सन भी मिस कर रहे हैं। तो ये लेट गो की एनर्जी में रहें, डिटैचमेंट में हैं बहुत सी फेमिनाइंस इस टाइम पर। उनको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है अपने मैस्कुलाइन से इस टाइम पे, क्योंकि वो खुद ही इतनी लाइफ में बिजी हो रखी हैं कि उनका जो इनर मैस्कुलाइन है वो एनर्जी अभी राइज अप हो रही है। तो बहुत ज़्यादा आप लोग ऐसा फील करेंगे कि शायद जैसे आपके मैस्कुलाइंस आपके साथ बिहेव करते थे जब आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल का पीरियड था, उसी तरह से आप अब बिहेव कर रहे हैं अपने मैस्कुलाइंस की तरह। आप अपनी खुद की पर्सनल लाइफ पर बहुत ज़्यादा फोकस हो गए हो, आपकी अगर फैमिली है वहाँ ध्यान दे रहे हो, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो। एंड यहाँ पर मैस्कुलाइंस की लाइफ में एक डार्क नाइट ऑफ द सोल जैसा पीरियड चल रहा है, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी जब भी राइज होती है
बहुत ज़्यादा इमोशनल होने के बाद ही बैलेंस में आती है। तो डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन से आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी अब डिवाइन फेमिनाइन में कन्वर्ट होगी। तो डेफिनेटली ये टाइम पीरियड थोड़ा हैवी हो सकता है मैस्कुलाइंस के लिए, बट लेट गो की एनर्जी में रही मैस्कुलाइंस को भी मैं यही कहूँगी कि रिलीज़ करें, कुछ भी अपने अंदर सप्रेस ना करें, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना स्टार्ट करें, ताकि आप लोगों की एनर्जी है जो फेमिनिन एनर्जी एक्टिव हो एंड बैलेंस हो सके। तो यहाँ पर मैस्कुलाइंस के लिए यही गाइडेंस मैं दूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा पता है, क्योंकि बहुत से मैस्कुलाइंस भी मैसेज करते हैं समटाइम्स कि मैम आप मैस्कुलाइन एनर्जी पर ज़्यादा अपडेट नहीं देते हैं, फेमिनिन एनर्जी पर देते हैं। तो मैं यहाँ पर मैस्कुलाइंस को गाइडेंस दूंगी कि आपकी इनर फेमिनिन एनर्जी एक्टिव हो रही है। अगर आपको बहुत हैवीनेस फील हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, नींद नहीं आ रही है रात को, तो जो भी अंदर सप्रेस है उसे रिलीज़ करना स्टार्ट करें, एक्सप्रेस करना स्टार्ट करें अपने इमोशंस को, ताकि आपकी फेमिनिन एनर्जी को ग्रो होने में हेल्प मिले। एंड फेमिनाइंस जो है हमारी इस टाइम पर मैस्कुलाइन का रोल प्ले कर रही हैं। यहाँ पर उनके अंदर की मैस्कुलाइन एनर्जी इस टाइम पर पूरी पावर में है। बैलेंस करने की कोशिश कीजिए उस मैस्कुलाइन एनर्जी को। बहुत ज़्यादा आपको एरोगेंट बिहेव नहीं करना है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है समटाइम्स आपके अंदर जब मैस्कुलाइन एनर्जी राइज होती है तो फेमिनाइंस बहुत ज़्यादा ईगो में भी आ जाती हैं, या वो ईगोइस्टिक बिहेव करने लगती हैं, उनके अंदर किसी तरह की ईगो आ सकती है। तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है कि आपको आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करना है, और किसी भी लो वाइब्रेशनल एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं होने देना है, उन्हें उनसे एक डिस्टेंस बना के रखना है। तो आने वाला न्यू मून बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आएगा, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स भी, एंड साथ ही साथ नवरात्रों की शुरुआत है मंडे से, तो आप लोगों के लिए बहुत सी ब्लेसिंग्स डेफिनेटली आ रही हैं, क्योंकि जैसे ही ये बैलेंस कंप्लीट होगा बहुत से लोग रीयूनियन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले मंथ्स में 10-10 पोर्टल, 11-11 के पोर्टल में बहुत से रीयूनियंस होते हैं। तो आप लोग इनर पर फोकस करें, बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को सोशल मीडिया पर या बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में या 3D पीपल्स में, 3D चीज़ों में अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा वेस्ट ना करें। कोशिश करें अपने इनर के साथ कनेक्शन बनाने की, अपनी सोल के साथ एक कनेक्टिविटी को बनाए रखें, हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट रहें। तो ये था एनर्जी अपडेट गाइस, आई होप आपसे रेजोनेट करेगा, एंड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।